गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश कुशवाहा। आई एम फ्रॉम श्रीराम पब्लिक स्कूल। पिछले कंप्यूटर के सेशन में हमने देखा था कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या हैं, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें हमने देखी थी। इस सेशन में हम देखेंगे कि कंप्यूटर के यूजेस क्या है, या कंप्यूटर के फीचर्स क्या हैं, या एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बेस कम्युनिकेशन डिवाइस। जो कंप्यूटर है ये बेस कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है। उसका पीछे का रीजन ये है कि कंप्यूटर प्लस इंटरनेट, इन दोनों को मिला करके हम एक जगह से दूसरे जगह की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंग्लैंड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, या यूएसए के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, वहाँ का कल्चर हमको देखना है कि वहाँ कल्चर क्या है, वहाँ पे पॉपुलैरिटी क्या है, वहाँ पे लोग कितने रह रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम क्या है, तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं एज अ सेकेंड और मिनट्स में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर पे सर्च आउट करते हैं और हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिस में बैठे बैठे, घर बैठे बैठे, स्कूल में बैठे बैठे वो मिल जाती है। जो कम्युनिकेशन डिवाइस है आज इसी के सहारे आप देख रहे हैं कि ई लर्निंग सेशन, जो आपकी पढ़ाई है वो भी इसी सेशन से, जो ई लर्निंग की भी है वो भी इसी सेशन से चल रहे हैं, राइट। तो कंप्यूटर का जो जमाना है, या 21 सेंचुरी जो हम कहें, जो 21 सेंचुरी में कंप्यूटर एक मास कम्युनिकेशन की तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बेस्ट इजी रिसोर्सेज फॉर शेयरिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि किसी कंपनी के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, या किसी स्कूल के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, या मान लीजिए किसी कॉलेज के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली घर पे बैठे बैठे वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकता हूँ। मान लीजिए हमारा श्रीराम पब्लिक स्कूल है, अगर आपको श्रीराम पब्लिक स्कूल के बारे में सारी हिस्ट्री देखनी है कि स्कूल कब स्टार्ट हुआ है, स्कूल के संस्थापक कौन है, ठीक है, स्कूल का एम क्या है, स्कूल में स्टाफ कितने हैं, बच्चे क्या है, लोकेशन क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर पे वो सर्च आउट कर सकते हैं और वहां से आपको जो हमारे स्कूल का जो भी इंफॉर्मेशन है आप ऑनलाइन वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो रहा है, जैसे आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं या कोई भी चीज आप देख रहे हैं, कोई वीडियोस देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, तो बीच बीच में आपको एक वीडियो पॉपअप होता है, उसमें आपको दिखाया जाता है, जैसे कोको कोला का हो गया, राइट, जैसे मूवीज का कोई ट्रेलर हो गया। तो ये जो बीच बीच में क्या आते हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग इससे कहा जाता है। आपको मेल थ्रू भी वो सारी चीजें पता चलती है। मेल थ्रू आप किसी को अपना डाटा फोल्डर, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो ये बेस डिवाइस है किस चीज के लिए, शेयरिंग के लिए। तब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि ये सबसे चीप डिवाइस है, मतलब इजीली हम इसे बाय कर सकते हैं। 10, 15, 20, ठीक है, किसी भी रेंज में हम लैपटॉप, आईपैड या कंप्यूटर जो भी है वो हम बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये चीप डिवाइस है जिसे हम इजीली ले सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है सेव्स टाइम। अब सेव्स टाइम मतलब हर एक चीज में हम सोचते हैं कि हमारा टाइम कम से कम लगे और वो जल्दी से जल्दी काम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो पहले जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था उसमें इतना कंप्यूटराइज नहीं था। जो कुछ होता था मैनुअली होता था, आप जा रहे हैं मैनुअली आपको लिख करके दे दिया जा रहा है और आपको वहां पे पैसे निकाल ले रहे हैं, ये सारी चीजें मैनुअली होती थी, राइट। लेकिन आज के अगर बैंकिंग सेक्टर में आप जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो आपको पासबुक प्रिंट चाहिए, आपके अकाउंट खाते में क्या कितने पैसे हैं, कितने पैसे नहीं है, ये सारी चीजें आप इजीली क्या कर सकते हैं, विद इन सेकेंड आप पता लगा सकते हैं। तो ये पॉसिबल किस चीज से हुआ है, कंप्यूटर के टेक्नोलॉजीज की वजह से हुआ है। आईटी कंपनीज की भी आप देख रहे हैं कि अगर हमारे भारत देश की कोई कंपनी है बाहर, और जो दूसरे देशों से अगर हमें काम कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज यहाँ बैठे बैठे कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, वहाँ के कस्टमर, वहाँ के क्लाइंट से डील कर रहे हैं और सारी चीजें कवर अप कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो टाइम है वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है, राइट। मान लीजिए आपको कोई ऐसे मिला हुआ है, कोई कहानी आपको दी गई है, या कोई आपको एक टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक पे आपको क्या करना है, उस टॉपिक पे आपको कहा गया है कि इससे आप लिख करके लाइए। तो पहले क्या होता था, बुक्स होते थे, बुक्स में आपको ढूंढना पड़ता था, देखना पड़ता था कि कौन से टॉपिक पर क्या है क्या नहीं। तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, आज का जो हमारा 21 सेंचुरी है या कंप्यूटर का युग कह सकते हैं आप, इसमें आप क्या करते हैं, टाइम सेविंग आपका हो जाता है। अगला पॉइंट है मेक मनी एट होम बाय कंप्यूटर। आपको पता है कि घर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर से हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो आप कहेंगे ये कैसे, तो इसमें भी देखिए क्या क्या है, आप गेम खेल करके भी, जैसे आप लोग देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं कि लोग गेम खेल करके पैसे कमा रहे हैं, तो कंप्यूटर पे भी खेल सकते हैं आप। उसके बाद से वेब डिजाइनर होते हैं जो वेब डिजाइनिंग करते हैं, वो डिजाइन करके पैसों को गेन कर रहे हैं, राइट। उसके बाद से एडवर्टाइजर होते हैं जो लोग होते हैं किसी भी पोजीशन में, कहीं पे भी, किसी भी घर पे बैठे वो क्या कर सकते हैं, इंटरनेट प्लस कंप्यूटर थ्रू वेब डिजाइनिंग या एडवर्टाइजमेंट करके भी मनी अर्न कर सकते हैं।
तो अब और एडवांटेजेस क्या हैं कंप्यूटर के, तो हम देखते हैं और एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्पीड। अब जैसे आपको पता है कि मनुष्य की कंपैरिजन में कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा स्पीडी है, ज़्यादा फास्टर है और ज़्यादा रिलायबल है काम करने में, राइट। जैसे कोई कैलकुलेशन अगर हम ह्यूमन से करवाते हैं तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, राइट, उसमें भी सही गलत होने के चांसेस होते हैं। बट कंप्यूटर का जो स्पीड है, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरह से बनाया गया है कि एक्यूरेट आंसर दे और जल्दी से हमें बता दे कि क्या एक्यूरेट आंसर है, राइट। फिर सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, स्टोरेज का है। स्टोरेज मतलब क्या, जिस तरह से अब हमारे ह्यूमंस के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टोरेज में क्या है, हम सारी बातों को याद नहीं रख सकते हैं। ज़्यादा ज़्यादा हम 2 साल 4 साल 5 साल पुरानी बातें याद रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कोई बात याद नहीं रख सकते। तो हमारे कैपेसिटी में अगर देखा जाए कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का स्टोरेज जो होता है वो बहुत ही वास्ट और जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। स्टोरेज में भी क्या होता है, कंप्यूटर के अलग अलग स्टोरेज होते हैं, उनकी भी कैपेसिटी होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा मेमोरीज, है ना, आपके कंप्यूटर आपके मोबाइल में भी मेमोरीज कार्ड होती है, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर पे भी मेमोरीज होते हैं, जो कि 2 GB 10 GB 20 GB 50 GB, जिस GB के हिसाब से हम वो रखते हैं उस हिसाब से हम स्टोरेज कर सकते हैं। अब स्टोरेज के फायदे क्या हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस व्यापारी इंसान है जो कि बिजनेस करता है, ठीक है, या उनका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ा कोई काम कर रहा है, उनके पास एम्प्लॉयज हैं और लोग हैं, बहुत सारा काम उनका चल रहा है। तो आए दिन कौन सा मतलब रसीद बन रहा है, कौन सा रसीद जा रहा है, कितने पैसों का खर्चा हो रहा है, कितने पैसों का इनकम हो रहा है ना, प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस क्या हो रहा है, किस ईयर में हो रहा है, तो वो क्या करता है कि कंप्यूटर में पूरा स्टोर करके रखता है। तो अगर उनसे पूछा जाए कि चलिए बताइए 2015 में आपके कंपनी का प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, तो अगर ह्यूमन में देखा जाए तो ह्यूमन में ये पॉसिबल नहीं होता कि वो तुरंत बता दे, या फिर उसे डायरी देखनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पे कितना है ना। लेकिन अगर आप स्टोरेज में देखते हैं, कंप्यूटर स्टोरेज अगर आप देखते हैं, तो कंप्यूटर स्टोरेज में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, जैसे टैली एक वर्जन है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 2014 में क्या हुआ था, 2015 में क्या प्रॉफिट हुआ था। तो ये स्टोरेज के फायदे हैं। थर्ड पॉइंट है वर्सैलिटी। अब वर्सैलिटी मतलब क्या होता है, चंचलता या फुर्तीला। जो कंप्यूटर है वो बहुत ज़्यादा ही फुर्तीला है। आप उसे दिन में काम करना चाहो तो दिन भर काम कर सकते हो, आप नाइट में काम करना चाहो तो आप नाइट में भी काम कर सकते हो, राइट। तो उसके अंदर वर्सैलिटी है या फुर्तीलापन है कि हम कभी भी उसे स्टार्ट करके वर्किंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब क्या, मेहनती। अब मेहनत से क्या मतलब है, कंप्यूटर एक जगह से दूसरी जगह वर्क नहीं कर सकता, हैवी लोड नहीं ले सकता, लेकिन क्या वर्क कर सकता है। जैसे आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहां पर डे में भी और नाइट में भी काम चलता है, 24/7 आवर्स काम चलते हैं, राइट। तो क्या 8 घंटे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो आने वाले जो अगला एम्प्लॉय है नाइट शिफ्ट में 8 घंटा जो काम करना है, क्या उसके लिए कंप्यूटर बदला जाता है? नहीं, कंप्यूटर वही होता है, सिस्टम वही होता है, वर्क वही होता है, केवल इंसान बदल जाता है। क्योंकि हम डे नाइट वर्क नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर जो है वो क्या कर सकता है, डे नाइट वर्क कर सकता है, बिना किसी गलती किए वो क्या कर सकता है, वर्कआउट कर सकता है। तो वो मेहनती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, नो फीलिंग्स। जैसे कंप्यूटर्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती, हम ह्यूमंस की क्या होती है, फीलिंग्स होती है। कभी आप खुश हैं तो काम अच्छा हो जाता है, कभी आप दुखी हैं तो काम खराब हो जाता है, राइट। कभी आपकी इच्छा नहीं होती कोई काम करने की, मूड नहीं होता काम करने का, तो आप काम नहीं करते। बट कंप्यूटर की ऐसी कोई इच्छा या फीलिंग्स नहीं होती। अगर मुझे रात के 12 बजे भी काम करना है तो कंप्यूटर ये नहीं कहेगा कि मुझे सोने दो, मुझे काम करना है, मैं काम नहीं करूंगा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि कंप्यूटर डोंट हैव फीलिंग्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट क्या है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेशन होता क्या है, सबसे पहले चीज ऑटोमेशन क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे शादी का कार्ड है, शादी का कार्ड बनाना है, राइट। तो शादी के कार्ड में मान लीजिए मैंने कहा है कि 500 मुझे शादी का कार्ड चाहिए, तो 500 शादी का कार्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट पर जा करके प्रिंट पे वहां पे क्वांटिटी लिख दूंगा कि 500 मुझे, वहां पे टाइप कर दूंगा 500 मुझे चाहिए। एक बार मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया तो 500 क्या करेगा, वो शादी का कार्ड छाप के ही रुकेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेशन है। इसे एक बार ऑर्डर दीजिए, ये काम करना स्टार्ट करता है। इसी तरह से और ऑटोमेशन के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे आप एक्सेल के बारे में अगर आपको पता होगा, तो एक्सेल में क्या होता है, आप अगर जनवरी लिख रहे हो तो जनवरी के बाद आप स्क्रॉल करते हो तो दिसंबर तक वो पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आ जाता है, राइट। संडे लिखते हो, मंडे लिखते हो, संडे मंडे ट्यूसडे सैटरडे तक आ जाता है, तो आपको बार बार वो टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये ऑटोमेशन का वर्क है। नाउ सेवन पॉइंट इज व्हाट, परफॉर्म्स लॉजिकली ऑपरेशन। मतलब क्या, जैसे आप लोग स्कूल आते हैं तो आप स्कूल आने के बाद आप देखते हैं कि आपके हिंदी के टीचर अलग हैं, मैथ्स के टीचर अलग हैं, इंग्लिश के टीचर अलग हैं, कंप्यूटर के टीचर अलग हैं, राइट।
तो जो कंप्यूटर है ये बहुत सारे रोल करता है, ये कैलकुलेशन का भी काम कर सकता है, आपको मूवी भी दिखाने का काम कर सकता है, सॉन्ग भी सुन सकते हो आप, राइट। आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्च करना है, आप इंफॉर्मेशन भी सर्च कर सकते हो। तो ये क्या है कि लॉजिकली मतलब एक ही कंप्यूटर क्या करता है, वेरियस काइंड ऑफ वर्क, मतलब अलग अलग वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। 8 पॉइंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या, निर्भरता। जैसे आपको पता है कि हम किसी न किसी पे क्या रहते हैं, हमेशा निर्भर रहते हैं। जैसे हम अपने माता पिता पे निर्भर हैं, कोई एम्प्लॉय है अपने मैनेजमेंट पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे निर्भर है, उसी तरह से कंप्यूटर पे हम क्या हैं, टोटली निर्भीत हैं। हमें पता है कि अगर हम ये काम कंप्यूटर पे करेंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें कंप्यूटर पे क्या है, रिलायबिलिटी है और एक निर्भरता है कि ये काम सही करेगा। तो इस तरह से रिलायबिलिटी जो है वो काम करता है कंप्यूटर। तो ये कुछ कंप्यूटर के फीचर्स थे, कंप्यूटर के एडवांटेजेस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।